सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक बैनर्जी। तबीयत खराब होने का कारण है और आज इसी वजह से वो पेश नहीं होने वाले। सीआईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। टीएमसी विधायक के सिग्नेचर को लेकर जांच हो रही है। शोभन देव चैटर्जी के नाम भेजी गई थी चिट्ठी। विधानसभा में टीएमसी नेता चयन से जुड़ा ये मामला है, तो तबीयत खराब होने की वजह से नहीं पेश होंगे अभिषेक बैनर्जी और सीआईडी के सामने उन्हें आज पेश होना था। तबीयत खराब हुई है, इसकी वजह से वो आज इस पेशी के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। सीआईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। टीएमसी विधायक के सिग्नेचर को लेकर ये पूरा मामला है, ये जांच हो रही है। शोभन देव चैटर्जी के नाम भेजी गई थी चिट्ठी और विधानसभा में टीएमसी नेता चयन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसकी तफ्तीश सीआईडी कर रही है और पेशी के लिए आज बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से अभिषेक बैनर्जी सीआईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। अगली खबर, फर्जी सिग्नेचर मामले में एसआईटी का गठन हो गया। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने एसआईटी का गठन अब कर दिया है। 5 सदस्यों वाली एसआईटी करेगी मामले की जांच। डीआईजी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है कमान। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में फर्जी सिग्नेचर को लेकर अब एसआईटी का गठन हो गया। अब एसआईटी इसकी जांच करेगी। सीआईडी ने अपनी एक एसआईटी को गठित कर दिया है। 5 सदस्यों वाली इस टीम को ये मामला अब सौंप दिया गया है। अब मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ रही, चलते सीधे मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, एसआईटी का गठन हो गया है और दूसरी जो खबर आ रही है, तबीयत खराब होने की वजह से इस जांच में फिलहाल वो पेश नहीं हो पा रहे हैं अभिषेक बैनर्जी। और क्या अपडेट, कैसे आगे ये पूरा मामला और जांच बढ़ने वाला है? ये 2 दिन पहले तस्वीरें आई थी कि अभिषेक बैनर्जी पर अंडे और जो मिला लोगों ने वो फेंका था और उसके बाद उनके सर पर चोट लगी थी। लगातार इलाज के लिए ममता बनर्जी भी अस्पताल तक गई थी। लेकिन अब एसआईटी की आज पूछताछ होनी थी दोपहर के समय, तो उनको बुलाया गया था, पर उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि डीआईजी रैंक के अधिकारी आज पूछताछ करने वाले थे। 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। एक मामला है जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि असेंबली के रिकॉर्ड से ये विधायकों के और उनके हस्ताक्षर मिल नहीं रहे। तो ऐसे में फर्जी मामला है कि फर्जी हस्ताक्षर करके इस तरह के दस्तावेजों को असेंबली में सबमिट किया गया था और इसी आरोप के खिलाफ अब सुनवाई होनी थी और इस पर पूरी जांच होनी थी, क्योंकि इस पर शिकायत दर्ज की गई है। अब अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में वो किसी और तारीख पर आएंगे। आज उनके लिए आना संभव नहीं है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अभिषेक बैनर्जी के लिए ये पहली सुनवाई होनी थी। ये पहला मामला था जब उन पर दर्ज किया गया और फर्जीवाड़े के केस में उन्हें आकर सीआईडी के सामने ये बताना था कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इन सब के बीच में अभिषेक बैनर्जी कितनी दूर पर फंसे हुए हैं, कितना फंस गए हैं इसमें, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि फर्जीवाड़े के तौर पर जो हस्ताक्षर हैं वो जाली थे, वो सही नहीं थे। और इस तरह के दस्तावेज अगर विधानसभा में अगर पेश किए जाएं, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस की ओर से, जो अब 80 विधायक लेकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बैठ रही है। बिल्कुल, आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया मनोज्ञा। तो आखिर क्यों फंस गए हैं अभिषेक बैनर्जी, इस पर नजर डाल लेते हैं। 6 मई को ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में नेता विपक्ष के चुनाव पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में अभिषेक बैनर्जी भी मौजूद थे। शोभन देव चट्टोपाध्याय को टीएमसी ने नेता चुना। नेता विपक्ष के लिए चिट्ठी विधानसभा को भेजी गई। टीएमसी विधायकों के सिग्नेचर को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया। करीब 70 विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए। पहली चिट्ठी नियमों के कारण खारिज हो गई। 19 मई को दूसरी चिट्ठी जमा कराई गई। कुछ सिग्नेचर विधानसभा रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए। सचिवालय को फर्जी हस्ताक्षरों का शक फिर गहराया। विधानसभा सचिवालय ने पुलिस में फिर शिकायत कर दी। कोलकाता के हरे स्ट्रीट थाने में यह मामला दर्ज हुआ। सीआईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में फिर ले ली। नयना बंदोपाध्याय, कुणाल घोष से पूछताछ हुई। कई विधायकों से सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी करवाया गया। सीआईडी टीम ने अभिषेक बैनर्जी को फिर नोटिस दिया और अब खबर आ रही है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो पूछताछ के लिए आज पेश नहीं हो रहे। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी संकट अब खुलकर सामने आता दिख रहा है। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई विधायक दल की अहम बैठक उस वक्त फ्लॉप हो गई जब 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही इस बैठक के लिए पहुंचे।
कोरम पूरा न होने की वजह से इस बैठक को स्थगित भी करना पड़ा। तो टीएमसी की बैठक में नहीं पहुंचे सभी विधायक, सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे और कोरम पूरा नहीं होने की वजह से इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। ममता बनर्जी के कालीघाट वाले आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। तो अंदरूनी कला जो है, अंदरूनी जो एक तरह से पूरी मुश्किल है तृणमूल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में, ये खुलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सियासी संकट अब खुलकर सभी के सामने है। और जो ताजा अपडेट है, देखिए तस्वीरें। 80 विधायकों को बैठक के लिए ममता बनर्जी के घर बुलाया गया। 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे और इसकी वजह से इस बड़ी बैठक को, अपने विधायकों की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। तो ममता बनर्जी की पार्टी में क्या बगावत का बिगुल बच चुका है? यह बड़ा सवाल है। ये किस तरह का संकट है, किस तरह से पार पाएगी टीएमसी? ममता बनर्जी के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचते हैं और कोरम पूरा नहीं होता। तो कहां गए वो 60 विधायक? क्यों नहीं पहुंचे वो 60 विधायक? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और ममता बनर्जी के लिए एक तरह से एक पार्टी के अंदर भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ये तमाम सवाल बने हुए हैं कि आखिर वो 60 विधायक गायब क्यों हुए, जब इतनी बड़ी बैठक ममता बनर्जी के घर पर बुलाई। बैठक में 10 विधायक शामिल नहीं हुए। जब 6 मई को बैठक हुई, टीएमसी विधायकों में असंतोष है और ये किसके खिलाफ एक गुस्सा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिर बैठक में 35 विधायक नहीं आए। 19 मई की बात है। ऋतिक मंडल इस वक्त हमारे साथ अब कोलकाता से जुड़ रहे हैं। 80 में से 20 पहुंचते हैं, 60 कहां थे? सवालों का जवाब मिला ऋतिक? देखिए, सवालों का जवाब तो जरूर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दिख रहा है तो धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है। जिस तरीके से आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जैसे चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद कई सारे बैठकों की दौड़ चली। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित जो निवास है वहीं पर कभी सांसदों से बैठक हुई, चुने गए जो विधायक से उनसे बैठक हुई। कहीं ना कहीं हाउस को ऑर्डर में रखने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, अभिषेक बनर्जी ने भी किया। लेकिन कल शाम को जो हुआ कि जिसमें 20 विधायक जो है वो शामिल हुए, ज्यादातर जो है वो नहीं रहे, तो नहीं शामिल हुए। हालांकि उनके बारे में जब सवाल पूछा गया, और इसके चलते सबसे बड़ी बात है जो बैठक होने वाली थी उसको टाल दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं स्पष्ट दर्शाता है कि जिस दिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हो जाता है, उसके बाद ऐसे ही एक बड़ा बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें अगर ज्यादातर विधायक गैर हाजिर रहते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तृणमूल के खिलाफ बढ़ रहा है। जमीनी हकीकत पर दबाव और भी बढ़ रहा है। जहां जहां फिलहाल जो सिविक बॉडीज है, देखिए बंगाल के कई सारे जगह पर म्यूनिसिपैलिटी की बागडोर अभी भी तृणमूल कांग्रेस पर है, लेकिन वहां पर कई सारे तृणमूल कांग्रेस के जो पार्षद है वो इस्तीफे दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो फेरबदल और एक बदलाव का अब जो आप तूफान मान सकते हैं, ये कहीं ना कहीं अब म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर भी देखी जा सकती है। तो इसमें पार्टी के अंदरूनी जो कई सारे नेताओं का ये मानना है कि अब जो है हाल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, 60 विधायक गए कहां, ये बड़ी खबर है।